चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज की दो कमाल की ट्रिक लेकर आया हूं। दोनों ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सवालें लग सकती हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बताने वाला हूं, कैसे आप ट्रिक लगाकर जल्दी से सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन सी है और कैसे सवाल लगती है उस पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहली सवाल। यहाँ पर देखिए कह रहा है के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है। जब इस तरह सवाल आए, जितना कम कहे उसको पहले लिखिए 20, ठीक। उसके बाद 100 में से उसी में माइनस कर दीजिए, 100 में 20 को घटा दीजिए, ठीक है। इंटू आप 100% कर दीजिए, यही आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 20/100 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा 80 गुणे 100%। 20 का नाम 20, 20 चौक 80, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25% आपका उत्तर आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। अगर यहाँ पर कह दे अधिक है तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए और कम कहे तो नीचे घटा दीजिए, यही आपका उत्तर आ जाएगा। इसी टाइप की एक सवाल और देख। चलिए दूसरी सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए। देखिए कह रहा है यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी यानी दुकानदार जो है अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका व्यय अपवर्तित रहे, उसका व्यय अपवर्तित रहे। तो यहाँ पर हमको देखना है कमी का है कि वृद्धि का, हमको केवल ऊपर देखना है। यहाँ पर कमी का है तो हम जितना कमी का उसको ऊपर लिखेंगे, 100 में से वही कमी माइनस कर देंगे, इंटू क्या लगाएंगे 100%, इंटू क्या लगाएंगे 100%। तो क्या हो जाएगा 20/80 गुणे 100%। 20 का नाम 20, 20 चौक 80, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25% आपका उत्तर है। का पहला विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर एक टाइप की सवाल समाप्त हुई। अब हम सेकेंड टाइप की ट्रिक देखते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी देखते हैं सवाल, इसमें कैसे ट्रिक लगाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई। देखिए किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई और फिर घटी हुई मजदूरी 50% बढ़ गई, यानी पहले 50% घटाया फिर 50% बढ़ाया। तो पूछा हमसे क्या जा रहा है कि व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई, कितने प्रतिशत कम हुई। अगर दोनों सेम चीज़ रहे, 50% घटे भी 50% बढ़े भी, तो इसके लिए आप ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे x²/100, इसका फार्मूला है x²/100। तो यहाँ पर x का मतलब 50 है, इसी 50 को हम 2 बार लिख देंगे, ऐसे 50 गुणे 50 और पूरे का बटा 100 कर देंगे। इससे हमारा निकल जाएगा कि कितने प्रतिशत मजदूरी कम हुई। यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी डबल जीरो कट गया, 5×5 25% उसकी मजदूरी कम हुई। यही आपका उत्तर होगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही, चौथा विकल्प आपका सही है। जब भी इस तरह सवाल दे, दोनों सेम चीज रहे, बस आप दोनों को गुणा करिए, बटे में 100 कर दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। इसी टाइप के एक सवाल और देखते हैं और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर यहाँ पर दोनों बराबर न रहे तो आप कैसे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। देखिए कैसे कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई, कमी या बढ़ोतरी हुई। इस टाइप की सवाल में हमेशा कमी आती है। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों सेम चीज़ नहीं रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लगाएंगे। इसके बाद जस्ट वो सवाल आने वाली है, ठीक है। और इसका भी लॉन्ग मेथड आपको बताया है, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से पूरा चैप्टर वाइज की प्लेलिस्ट बनाइए, आप जाकर बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक बताने चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 20 गुणे 20/100, 0 से 0 0 0 2 दूनी 4% की क्या आएगा हमेशा
कमी आता है इसमें, ठीक है। इसको मैंने सिद्ध भी कराया कैसे कमी आता है, तो यानी आपका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। अब हम तीसरे टाइप के सवाल रखते हैं, जैसे इसमें कहते 20% बढ़ाया जाता है और 10% कम कर दिया, मतलब दोनों सेम चीज ना रहे तो चलिए अब देखते हैं हम सवाल तीसरे टाइप की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, अंक बदल गया हो जाती है, तो प्रतिशत में तो कह रहा आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई ज्ञात कीजिए। वृद्धि या कमी कितनी हुई ज्ञात कीजिए। जब इस तरह सवाल आए, अगर दोनों सेम चीज ना रहे तो इसका लॉन्ग मेथड देखिए पहले। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो उसका पहले का मूल्य था, यानी जो चाय का पहले का मूल्य था वो 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये इसका एकदम पहले का मूल्य था। अब 100 रुपये था, इसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, तो यहाँ पर 100 था, 100 में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई। हम देखेंगे 20% होता कितना है, ठीक है। अब यहाँ से 00 से 00 कट गया, यानी 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120 रुपये हो गया, ठीक है। 100 रुपये पहले था, 20% की बढ़ोतरी कर दिए तो 120 रुपये हो गया। अब जब 120 हो गया तो फिर कह रहे हैं बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, यानी 120 था और 120 में 25% की कमी हो जाती है, तो इसका हम 25% देखें कितना होता है और 120 में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 4 का नाम 4, 4 3 12, यानी 30 आ गया। और 120 में 30 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 90 रुपये। क्या आएगा? 90 रुपये। यानी कि पहले जब 20% बढ़ाए तो 120 हुआ, जब 25% की कमी करे तो हो गया 90 रुपये। हमसे पूछ रहा है कमी या वृद्धि हुई। देखिए पहले हमने 100 रुपये माना था, जब उसने 20% बढ़ाया तो 120 हुआ, जब उसने 25% घटाया तो 90 हो गया। तो देखो 100 से ये घट कर हो गया, जो लास्ट में मूल्य था उसी पर हमको देखना है। तो यहाँ 100 था, यहाँ पर 10 हो गया, कम हुआ ना, तो ये बढ़ा था, ये घट गया। तो जब घट गया तो हम 100 में से 90 माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा उतने प्रतिशत की क्या होगी? कमी होगी। देखिए यहाँ पर बढ़ा नहीं, इसलिए कमी हुई। पहले 100 था, अगर यहाँ 90 दाग जाता 100 से तो वृद्धि हो जाती, और 90 से कम हो गया तो ये क्या है? कमी है। यहाँ पर 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 10% की कमी है। ये नहीं, आपका दूसरा विकल्प सही है, 10% की कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो ट्रिकी सवाल थे परसेंटेज की समाप्त हो गई है। इसके आगे देखती जो अगली ट्रिक आएगी, उसको ट्रिक देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।